तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के कैलकुलेशन से। हालांकि सेम प्रॉब्लम मैंने इंडक्टेंस फाइंड करने में बताया था, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है। डिटरमाइन द कैपेसिटेंस एंड चार्जिंग करंट पर किलोमीटर लेंथ ऑफ द डबल सर्किट थ्री फेज लाइन एज सोन इन फिगर। ये डबल सर्किट थ्री फेज सर्किट लाइन है। द ट्रांसमिशन लाइन इज ट्रांसपोज्ड विद इन ईच सर्किट and each circuit remain on its own side. The diameter of each conductor is 15 mm and the operating voltage is 20 kilovolt. जो given है diameter जो दे दिया है, diameter कितना दे दिया है 15 mm, तो जो radius होगा वो क्या हो जाएगा 7.5 mm, मतलब 7.5 इंटू 10 का पावर -3 मीटर हर एक का रेडियस ये हो गया। ओके, अब जो हम डिस्टेंस निकालेंगे, हमारा एम क्या है? एम क्या है कि सी कैपेसिटेंस क्या हो गया और करंट कितना होगा, जबकि ऑपरेटिंग वोल्टेज जो लाइन वोल्टेज है कितना दे दिया है 220 kV। तो जैसे मैंने इंडक्टेंस कैलकुलेशंस में मैंने सेल्फ डिस्टेंस निकाला था, मतलब ए डैश के बीच का, बी डैश का, सी और सी के बीच का डिस्टेंस निकाला था। सिमिलरली यहाँ भी वही करेंगे, है ना। उसी तरह हम ए म्यूचुअल डिस्टेंस निकालेंगे। तो सेल्फ डिस्टेंस मतलब क्या हो गया आपका, जो ए डैश है, ए डैश। अब ए डैश कैसे निकालेंगे हम? ये ए डैश है ना, ये डिस्टेंस, ओके। तो ये आपका ए डिस्टेंस निकलना है हमको। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा कितना 5 मीटर है और ये डिस्टेंस कितना है, ये 3 मीटर और 3 मीटर। तो ए डैश को आप लिख सकते हैं क्या हो कि ए सी का स्क्वायर प्लस सी ए डैश का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए सी कितना हो जाएगा, ए और सी के बीच का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ से लेके 3 मीटर और ये 3 मीटर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस सी ए डैश। ये डिस्टेंस वही होगा जो ए सी डैश है, मतलब 5 का स्क्वायर। और ये ए डैश कितना आ जाएगा 7.8102 मीटर। तो ए डैश का जो लेंथ होगा वही लेंथ क्या हो गया सी सी डैश का हो जाएगा, ओके। 7.8102 मीटर। तो बी डैश कितना होगा, बी डैश, बी और बी डैश के बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया है 7.5 मीटर। तो ये हो गया आपका 7.5 मीटर। तो सेल्फ डिस्टेंस निकल गया, मतलब ए और ए डैश के बीच का डिस्टेंस, बी और बी डैश का, और सी डैश का मैंने हम निकाल लिए। इसका यूज़ करेंगे हम सेल्फ जीएमडी निकालने के लिए। सिमिलरली अब म्यूचुअल जीएमडी के लिए क्या चाहिए, ए और बी, है ना। तो ए और बी का डिस्टेंस क्या होगा, ए और बी, है ना। इसको मैं हटा दूं, ये आपका पॉइंट है ना, ये डिस्टेंस निकालना है हमें। तो अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए, ठीक है, ये तो पता है हमें ये 3 मीटर है, लेकिन ये पता नहीं है। तो मान लो ये ओ है ना, ठीक है, और ये इस तरह जो है ये एक दूसरे को काट रहा है यहाँ पे ओ डैश पे। तो सबसे पहले करेंगे क्या हम, बी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 7.5। 7.5 में से मैं क्या करूं 5 माइनस कर दें, इस 7.5 में से 5 माइनस कर दें और उसको 2 से डिवाइड कर दें, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2.5/2 मतलब 1.25 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस होगा बी ओ 1.25 मीटर और ओ डैश बी डैश ये भी क्या हो जाएगा 1.25 मीटर। क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए ए बी कितना होगा, ए बी, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ये बी ओ का स्क्वायर अब प्लस ओ ए का स्क्वायर। क्लियर।
तो ये जो BO है ये कितना निकला 1.25 इसका स्क्वायर प्लस OA डिस्टेंस कितना दे दिया है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना, ये 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये जो AB आ जाएगा 3.25 मीटर। क्लियर। तो एक चीज़ मैं बता दूं, तो जो ABA इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CB, इस सबका लेंथ जो होगा वो AB के बराबर ही होगा। वो कितना होगा 3.25 मीटर। अब जब फाइंड करेंगे तो ये आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। ओके। अब जो है जैसे मैंने BA क्या निकाला, AB निकाल दिया। ओके। अब निकाल दे हम AB डैश। AB डैश कितना होगा, AB डैश, तो ये A है और आपका B डैश ये है ना, सबको मैं हटाऊं। ओके। AB डैश निकालना है हमें, है ना, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है। तो अब ये बताओ, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस ओ डैश B डैश का जो डिस्टेंस होगा उसी के बराबर होगा। तो AB डैश को आप लिख सकते हैं, क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस ये डिस्टेंस कितना आया था 1.25। मतलब मैं इसको इस तरह बता दूं, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1.25। ओके। तो ये 5 प्लस 1.25 का होल स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3 मीटर, ये 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आप इसको तो ये आ जाएगा 6.932 मीटर। क्लियर। सिमिलरली आप जो डिस्टेंस निकालेंगे, जो BA डैश होगा, BA डैश BC डैश या CB डैश, इस सब का जो डिस्टेंस होगा वो AB डैश के बराबर होगा। वो कितना होगा 6.932 मीटर, है ना। फाइंड कर लेंगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा 6.932 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, सेल्फ GMT। तो DS, तो DS इज इक्वल टू RA इंटू AA डैश इंटू RB इंटू BB डैश RC इंटू CC डैश। ओके। कब रूट कितना हो जाएगा 6, 2 2 4 2 6 एलिमेंट है ना। और दूसरी बात की जो हर एक का रेडियस क्या था, सेम था, तो ये भी मतलब RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू RC इज इक्वल टू R। तो ये R का पावर क्या हो जाएगा Q और AA डैश इंटू BB डैश इंटू CC डैश। ओके। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, रेडियस कितना दे दिया है 7.5 इंटू 10 का पावर -3 का पावर Q। AA डैश कितना आया है 7.8102, BB डैश 7.5, CC डैश 7.8102। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, है ना, तो ये जो DS सेल्फ GMD आ जाएगा वो 0.240396 मीटर। क्लियर। अब म्यूचुअल GMT निकालना है ना, तो DM इज इक्वल टू AB इंटू AB डैश इंटू AC इंटू AC डैश। सिमिलरली BA इंटू BA डैश
बी सी इंटू बी सी डैश, सी ए इंटू सी ए डैश इंटू सी बी इंटू सी बी डैश। टोटल 12 एलिमेंट है, यहाँ पे मैंने 12th डाल दिया। सबका वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा, ये ए बी कितना दिया हुआ है 3.25, ए बी डैश 6.932, ए सी डैश ए क्या था, ए बी ए सी कितना होगा 6 है ना। ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा ना। तो ये लिख दूं मैं कि जो ए सी और सी ए ये कितना हो जाएगा, ये 6 मीटर। ए सी 6 और ए सी डैश कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 5। ए सी डैश जैसे ये ए बी सी, ये ए डैश बी डैश और ये सी डैश, ए सी डैश कितना हो जाएगा 5 है ना। मतलब ए सी डैश इज इक्वल टू सी ए डैश इज इक्वल टू 5 मीटर है ना। नाउ बी ए कितना है 3.25, बी ए डैश ये 6.932, बी सी कितना आ जाएगा 3.25, उसके बाद बी सी डैश ये आ जाएगा 6.932 इंटू सी ए कितना है, सी और ए के बीच का डिस्टेंस ये कितना दे दिया 6 है ना। 6 सी ए डैश ये आपका 5 है, सी ए डैश ये ये 5, उसके बाद सी बी कितना हो जाएगा, सी बी 3.25, सी बी डैश ये आ जाएगा 6.932। ओके, तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो जो म्यूचुअल जीएमडी आ जाएगा 4.9786 मीटर। क्लियर। तो जो आपका जो कैपेसिटेंस है सी इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय ln dm बाय ds। 2 पाई इंटू 8.854 इंटू 10 का पावर -12 बाय ln dm कितना है 4.9786 और ds 0.240396। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8356 इंटू 10 का पावर -11 फैराड पर मीटर और 0.0185356 माइक्रो फैराड पर किलोमीटर। ये आपका क्या निकल गया कैपेसिटेंस। नाउ करंट क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू बी फेज बाय एक्स सी, मतलब बी एल बाय √3 इंटू ओमेगा सी। ये जो लाइन वोल्टेज कितना दे दिया 220, 220 इंटू 10 का पावर 3 बाय √3 इंटू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 50 सी 1.8356 इंटू 10 का पावर -11। ओके, तो जो सॉल्व करेंगे आप करंट, तो करंट जो आ जाएगा 0.0073247 एम्पियर पर मीटर और 0.73247 एम्पियर पर किलोमीटर। तो ये आपका निकला क्या कैपेसिटेंस और ये करंट है ना। तो इस तरह हमने कैलकुलेट किया आपका कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एंड द चार्जिंग करंट। थैंक यू।